नोवा कखोवका डैम टूटने पर ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा हमला। डैम पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस को आतंकी करार दिया है। डैम के विनाश के बाद रूस को यूक्रेन से बाहर करना जरूरी है। यूक्रेन की जीत ही सुरक्षा की गारंटी देगा, यह कहना यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। रूस यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल आतंकी की तरह कर रहे हैं। रूस पानी, मिसाइल और किसी तरीके से यूक्रेन को नहीं रोक पाएगा। तो देखिए, हालात कुल मिलाकर भयावह होते नजर आ रहे हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर क्रीमिया ब्रिज की है जिसे यूक्रेन ने उड़ा दिया था, और दूसरी तस्वीर आज की है जहां खेरसन में रशिया ने काखोवका ब्रिज उड़ा दिया है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है। हालांकि इस दावे को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ये दो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वॉर जोन में क्या चल रहा है, कैसी तबाही बरपा है। पहले क्रीमिया ब्रिज को उड़ाया गया और अब काखोवका डैम को रूस ने अटैक करके बर्बाद कर दिया है, और पूरे खेरसन में इस वक्त लोगों के सामने बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन यह खबर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी तबाह होने की कगार पर है। अगर ऐसा हुआ तो भयानक तबाही के आसार हैं। अंजलि, बिल्कुल, बहुत बड़ी ये घटना है इस पूरे युद्ध के बीच में। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। निप्रो नदी के पास मौजूद काखोवका ब्रिज कितना महत्वपूर्ण था इस लिहाज से कि रूस ने एक बार यहां पर हमला बोला और यूक्रेन को इतनी बर्बादी झेलनी पड़ रही है। 16,000 लोग क्रिटिकल जोन में फंसे हुए हैं। मजबूरी है कि ज़ेलेंस्की फिर से रूस को कह रहे हैं कि पुतिन तो आतंकी है। हाँ बिल्कुल, देखो अंजलि, इसको अभी हमें यह समझना पड़ेगा कि अब जो यूक्रेन है वो काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है, और उसने अभी मन बना लिया है कि यूक्रेन के उस हिस्से में जहां पर रूस है उसको वापस लेना है। तो ये अभी उसने टैंकों का इस्तेमाल करके नाइपर नदी से क्रॉस करके उसने अभी खारासोन से आगे जाना था, और ये एक डिफेंसिव टैक्टिक रूस ने अपनाई है। उसने इस डैम को जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया है जिससे पूरे इलाके में पानी भर जाए और जो टैंक्स हैं वो ना जा पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है रूस की कि किस प्रकार से यूक्रेन। सिवाज साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी उस लॉजिक से, उस रणनीति के लिहाज से अगर इस खबर को समझने की कोशिश की जाए तो ज़ेलेंस्की के दावे में दम है। यह हमला रूस ने ही किया है। हाँ बिल्कुल, और ये सच्चाई है कि जो पहले जो अगर लड़ाई जब स्टार्ट हुई थी तब भी ये इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की बात हुई थी, वो यूक्रेन ने करने की, क्योंकि यूक्रेन उस टाइम डिफेंसिव पे था और रूस की फौज यूक्रेन में जा रही थी। मगर अब उल्टा है, क्योंकि अब यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव करके खारासोन से इलाके से क्रीमिया की तरफ जाना चाहता है, और यह रूस की एक डिफेंसिव टैक्टिक्स है। उसने जानबूझ के खारकोवा डैम को डिस्ट्रॉय किया है जिससे पूरे इलाके में पानी भर जाए और टैंकों का चलना बड़ा मुश्किल हो जाए, और इसके साथ साथ लोग जो हैं वहां से पलायन करें। तो मुझे लगता है इसके चांसेस ज्यादा ये हैं। ठीक है सिवाज साहब, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। हम अपने और खास मेहमानों का भी रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रूस की इस स्ट्रैटेजी के पीछे और वजहें क्या हैं।